ओवैसी तो हमारे गढ़ के नहीं, यहाँ पे तो आने बहुत समय लगेगा। अब ये है कि अब अखिलेश यादव की जो आएंगे या अखिलेश यादव जब तो प्लेटफार्म ही नहीं बना तो अन्नदापुर पे साहिल नहीं, एक ऑप्शन है ना। ऑप्शन तो है लेकिन कोई भी ऐसा वजूद नहीं आज तक से बन पाया जो हम लोग दिखला सके। जो पार्टियां आएगी उसी को ढेर वोट करने की कोशिश किया जाएगा। तो ऐसे में जहाँ ढेर वोट की बात आती है, लोग कहते हैं कि ओवैसी को ढेर वोट नहीं पड़ता, इसलिए लोग नहीं आते उनके तरफ। करना चाहिए, एक बहुत बड़े नेता है मुसलमानों के आजम खां भी। वो और बात है कि मुल्ला मुलायम सिंह में उनकी अच्छी व्यवहार अच्छी बात थी, और जब से मुल्ला मुलायम सिंह गए हैं आप देख लीजिए अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं भाई। उसके बाद से वो जेल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के आज़ाद पार्क के क्षेत्र में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष एजाज साहब जुड़ चुके हैं। बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर और जिस तरह से इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा है और एनडीए तैयारी कर रहा है, वही में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी काफ़ी तैयारियाँ कर रही है और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि 20 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या ये लग रहा है? बिल्कुल 20 सीटों का आगे से हम लोगों को बात पता चली है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अच्छा, ऐसे में ये देख रहे हैं कि आजम खान का एक लेटर जारी हुआ है, तो क्या लगता है लोगों का अभी तक विश्वास साइकिल से बना हुआ है, वो फिर विश्वास करेंगे एमआईएम पर? बिल्कुल, अब उत्तर प्रदेश के जनता अल्पसंख्यक में जो भी मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक दलित मुस्लिम आदिवासी सभी लोग मिलकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बार भरपूर वोट देकर अब तो बता देंगे विपक्षियों को कि हमारा मुसलमान वोट कितना है। जैसे आप वाराणसी में ले लीजिए, 4.5 लाख के 5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं। कभी ये लोग एक प्लेटफार्म पर आकर अपना मत नहीं दिए, हमेशा दूसरों को मत देकर दूसरों को मजबूत बनाए। और उनका सिला हमको क्या मिला? हमारी ईदगाहें, इबादत गाहें, सारी चीज जा रही है। जैसे कि हमारी ज्ञानवापी मस्जिद को देख लीजिए, हमारी लाट ईदगाह को देख लीजिए, या हमारी बहुत सारी मजाजिद मस्जिद है जो उत्तर प्रदेश में जिन पर निशाना लोग साधे हुए हैं। ऐसे में लोग अभी जैसे ही विधानसभा चुनाव में भी ये कहा गया है, बीजेपी के हराने का काम या जिम्मेदारी से मुसलमानों की है क्या? नहीं, ये कहाँ से हो सकता है कि मुसलमान उनका ठेका ले बैठे। हाँ, ये कुछ है हमारे कौम के रहनुमा जो भटक जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं समाजवादी जीत रही है, समाजवादी को वोट दे दीजिए, वो हमारा विधायक हो जाएगा। और फिर क्या होता है कि 75,000 वोट 22 में विधानसभा में लोगों ने दिया और कितना वोट लेकर आए? 8,000 9,000 हिंदू वोट लेकर आए। खुद उनकी लिस्ट हमने देखी, ये पूरा विद्यापीठ से लेकर आप इधर आ जाइए विचेसरगंज हरिचंद्र के पास लाड भैरव, उधर चले जाइए आप पुनिया से लेकर पूरा मछेदरी घूम जाइए, उनके बूथों पर बस वही इतना वोट मिला, कहीं 13 वोट, कहीं 26 वोट, कहीं 27 वोट। और मुस्लिम क्षेत्र में आ जाइए, कहीं से 700 वोट एक बूथ पे है, 400 है, 600 है, 500 है। तो बढ़त मुसलमानों ने उनको बढ़ा कर दी है। 22 राउंड तक मुसलमानों ने उनको इतना वोट दिया है कि वो बढ़त बना के चल रहे थे। इस तरीके से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए जो है, अभी एक सोशल मीडिया हमने देखा था कि एक मैसेज चल रहा है कि अगर से कोई मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी उतारता है तो यादव उनका बहिष्कार करेंगे। फिर भी क्या मुसलमानों का वोट उनकी तरफ जा सकता है? देखिए, अब तो ऐसे में वोट देना एक बेवकूफ़ी है कि जो 7% है उत्तर प्रदेश में, वो ये कह रहे हैं कि जहां पे मुस्लिम 40% है, वो 7% वाले अखिलेश यादव से कह रहे हैं कि अगर आप मुस्लिम को टिकट यहाँ से देंगे तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो अब 40% वाले जरूर जागेंगे और मजलिस के साथ आके अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। आजम खान साहब, जिस तरीके से आजम खान साहब जेल में है, उनका एक लेटर चला है बहिष्कार करें, मुसलमानों को करना चाहिए कि नहीं?
बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एक बहुत बड़े नेता है मुसलमानों के आजम खां भी। वो और बात है कि मुल्ला मुलायम सिंह में उनकी अच्छी व्यवहार, अच्छी बात थी, और जब से मुल्ला मुलायम सिंह गए हैं आप देख लीजिए अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं भाई। उसके बाद से वो जेल की रोटी है सलाखों के पीछे खा रहे हैं। तो अब मुसलमानों को उसको देखना चाहिए कि हमारा एक नेता था बोलने वाला जो हमारी आवाज को बुलंद करता था, लेकिन जब अखिलेश यादव आए हैं सत्ता में उसके बाद से जो भी मुस्लिम बड़ा नेता था उसको पीछे करने का काम किया, इस तरह जैसे ढकेल दिया जाता है। तो ऐसे में बार बार बीजेपी को यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट कटुआ पार्टी कहा जाता है। आप भी जान रहे हैं बराबर, लेकिन इस बार जो है जहाँ धर्म की राजनीति आप देख रहे हैं कि मंदिर मस्जिद है, तो मुसलमानों का जो वोट है इंडिया गठबंधन की तरफ जाना चाहिए कि नहीं, क्या लगता है? देखिए कैसे इंडिया गठबंधन की तरफ हो जाएगा जब वो चुनाव का बहिष्कार 7% वाले कर रहे हैं। हम तो ठीक है 32% है, कहीं 40% है, कहीं 48% है, कहीं 17% वाराणसी में तो 17% है, लेकिन एक हमारा 4 लाख बहुत बड़ा वोट है। अगर हम 4 लाख वोट अपनी एक क्यादत में, अपनी एक पार्टी जिसे हमारे नेता भी आएंगे उतरेंगे मैदान में, उनको अगर 4 लाख में से 2 लाख 1.5 लाख वोट मुफ्त दे के अगर केवल ये जान ले बनारस के मुसलमान कि हमने अपना वोट को गिनना है, अपना वोट को गिन के बस एक ही पतंग छाप बटन दबाकर अपने वोट को गिनना है कि बनारस में हमारा वोट कितना है। ऐसे में एक चीज और है कि जिस तरह से अभी बैलेट पेपर और ईवीएम का मुद्दा चल ही रहा है, अगर से ईवीएम से चुनाव हुआ तो क्या लगता है आपको, क्या समीकरण बनेगा? देखिए बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से, देश में अब ज्यादा लोगों का मनोविचार है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि पहले बैलेट पेपर से होता था, जितना लोग वोट देते थे वो दिखता था। ये नहीं कि अब हमारे विधानसभा में पहले 2.5 लाख 3 लाख वोट पाकर लोग विजयी होते थे, आज 7.5 लाख 8 लोगों के विजयी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईवीएम में हो सकता है बहुत ज्यादा वोट आता है। तो ऐसे में किस तरह की तैयारी है आप लोगों की, और क्या लगता है कि आपकी टीम से, आपकी पार्टी से हिंदू चेहरा वाराणसी से आ सकता है? ऐसी चीजें चल रही है। देखिए पार्टी पर डिसाइड करेगी, अगर वो व्यक्ति बेहतर है हिंदू चेहरा हम लोग लाएंगे। भाई हमारे यहाँ तो विचारधारा और भाईचारे की सबसे बनी हुई है। जब हम उनके वोट देते हैं तो कभी कभी हम वोट लेने का भी अधिकार हमें है कि भाई हमने आपको चलिए 30 सालों से वोट दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये लोग जो भी यहाँ की पार्टियां हैं हिंदू चेहरा हमें ला के देती थी, लेकिन मुसलमान 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख वोट उनको दिया है, देकर उनको दिया है, कामयाब भी किया है और दूसरे सेकंड पर भी लाया है। तो बहुत अच्छा लगा बात करके। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। क्या लगता है इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए आप लोगों को नहीं? देखिए ऐसा है कि जब से पार्टियां आई है सिवाय वोट लेने का काम किया है। इंडिया गठबंधन हो चाहे कोई भी हो पार्टी, ऐसा कोई मतलब नहीं बनता। सिर्फ पार्टी ये देखती है कि मतलब हमारा मिनिमल कितना बढ़ता है। ऐसी असुद्दीन वैसी साहब भी देख रहे हैं कि मतलब कि हमने पार्टी उतारा तो हमारा मिनिमल कितना बढ़ रहा है। अभी तक तो उनका कुछ ही नहीं बढ़ रहा, बाकी हाँ कुछ लोग अब जुड़ने की क़यादत में है, तो इसलिए जो पार्टियां आएगी उसी को ढेर वोट करने की कोशिश किया जाएगा। तो ऐसे में जहाँ ढेर वोट की बात आती है, लोग कहते हैं कि ओवैसी को ढेर वोट नहीं पड़ता, इसलिए लोग नहीं आते उनकी तरफ। देखिए ऐसा है कि अभी तक तो हम लोग यही देखा गया है कि जितनी भी पार्टियां आएंगी तो कहता है अरे ये जीतता है इसको वोट दीजिए, वो जीतता है उसको वोट दीजिए। बाकी मुस्लिम का वोट क्या होता है कि सब में बढ़ जाता है, बाकी मुस्लिम यही आंकड़ा, तो बाद में ये होता है मुस्लिम वोट दिया कहाँ है। तो ऐसे बेहतर है कि एक पार्टी को वोट देकर कम से कम ये तो आंकड़ा लगा लिया जाए कि हमारा वोट कितना है। क्या बता रहे हैं? मेहता पूर्व साहिल, आज तक कभी कोई प्लेटफार्म ही क्यों नहीं बना कि जो आज बन जाएगा? साहिल नहीं, एक ऑप्शन है ना, ऑप्शन तो है, लेकिन कोई भी ऐसा वजूद नहीं आज तक से बन पाया कि जो हम लोग दिखला सके। वो मेहनत कर रहे हैं आप लोग, मेहनत तो बिल्कुल कर रहे हैं, हर एक इंसान कर रहा है, लेकिन आज तक से जब कोई प्लेटफार्म होता है तो कोई इंसान को पकड़ करके चलता। इंडिया गठबंधन के साथ जाना कितना सही है आपके लिए? ऐसा है कि उसके जहाँ तक से हिसाब को देख करके हम चले, चाहे ऐसे कान पकड़े वैसे कान पकड़े, कहीं से भी कान पकड़ना मुनासिब नहीं है। बेहतर आप खुद ही समझदार और बोल सकते हो। कहीं ना कहीं लोग भ्रम में हैं, और किसके साथ जाना चाहिए ये भी एक भ्रम पैदा कर रहा है। क्या लगता है, आप बताइए। आप बुजुर्ग, आपने देखा है चुनाव का समीकरण, क्या लगता है?
इंडिया इसमें गठबंधन के क्या है, बेरोजगारी महंगाई हर चीज पर चरम पर है। जनता एकदम बेरोजगार बनी है। रोड बन रही, ये बन रहा, वो बन रहा, सरकार बना रही है। कभी बेरोजगारी के, कभी रोजगार के सोचे कि पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वाराणसी की जनता एकदम बेरोजगार बनी है। कारोबार ही नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है। कारोबार आसमान की, ये लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते हैं। क्या वोट दिया जाए हम लोग का क्या अधिकार है? तो आपने इस बार भी अपना वोट खराब करेंगे? और खराब क्यों करेंगे भाई, हमारा अधिकार हम देंगे। बाकी हम यही जानते हैं कि हम क्या करें। हम लोग तो एकदम खामोश अख्तियार किए, हम लोग तो खामोश अख्तियार किए। हम लोग किसको वोट देंगे ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि हम लोग के अंदर कोई रहनुमाई नहीं है अपना। एक रहनुमा आपके तरफ है ओवैसी नाम का। वैसी तो अब आने कल के नहीं, यहाँ पर तो आने बहुत समय लगेगा। आप ये है कि अब अखिलेश यादव की जो आएंगे, या अखिलेश यादव या अजय राय आएंगे, तो इसके लिए हमें विचार बनाएंगे भाई। जिसका ऑपरेशन ज्यादा पड़े उसको हम वोट गिराएंगे। कहीं ना कहीं ओवैसी के तरफ लोगों का जो सोच है, विचार है, रुझान है, वो नहीं जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को लोग वोट देने के लिए भी देख रहे, कह रहे हैं। और वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता जो मौजूद हैं यहाँ पे, उन लोगों ने भी अपनी बातें रखी कि इंडिया गठबंधन के साथ, ओवैसी के साथ हम लोगों को अपनी तैयारी करनी है, ओवैसी साहब के साथ हम लोग को चलना है। और महंगाई बेरोजगारी सभी मुद्दा है, लेकिन लोग अभी तक लीडरशिप की बात लोग कर रहे हैं कि हमारे पास कोई रहनुमा नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। और ऐसे में चुनावी जो समीकरण है वो बदलेगा। और वाराणसी के अंदर मोदी जी के सामने कौन MIM का चेहरा होगा, ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। सदाई न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। कैमरामैन समीर अंसारी के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की वाराणसी के आजाद पार्क से रिपोर्ट।